कहते हैं ना, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स। तो चलिए, आज मैं आपको एटॉमिक हैबिट किताब से 5 ऐसे जबरदस्त स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिनको अप्लाई करने के बाद आप अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को बना सकते हैं, यानी कि इनकलकेट कर सकते हैं, और बुरी हैबिट्स को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। और अपने बिहेवियर में ज्यादा नहीं बल्कि छोटे छोटे बदलाव लाकर आप बहुत बड़ा रिजल्ट पा सकते हैं, बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, चेंज स्टार्ट्स विद लिटिल थिंग्स। छोटे छोटे बदलाव से ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आसान भाषा में बोले तो अगर आपने इन स्ट्रैटेजीज को, इन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया ना, यानी कि अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इम्प्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। तो मेरे भाई इन सारे टिप्स को आपको केवल सुनना नहीं है बल्कि इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। इस किताब से बस 5 चीजें बताऊंगा जिनको सुनकर, समझकर मेरे भाई आप ना इस किताब को पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स, ये किताब ना मेरे भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। तो पहली चीज, पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। जी हाँ दोस्तों, द पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। देखिए मेरे भाई, डेली छोटे छोटे बदलाव ना आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके रिजल्ट्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। इसलिए आप भी हर बड़े चीज को ना छोटे छोटे सेक्शंस में बांट दो। अब उन छोटे सेक्शंस को, यानी कि छोटे पार्ट्स को ना, उनमें बस 1% की इंप्रूवमेंट लाओ। बस मेरे भाई आपका काम खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बड़ा गोल है आपका, उनको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो, यानी कि डेली गोल्स में डिवाइड कर दो। अब उन गोल्स में ना हर दिन 1% की इंप्रूवमेंट लाओ, आपका काम हो जाएगा। मेरा मतलब, आपके गोल को अचीव करने में जो भी चीजें आपको सपोर्ट करती है ना, मेरे भाई उन सारी चीजों के ऊपर 1% की इंप्रूवमेंट लाओ। बस मेरा मतलब, उन हर सेक्शंस में ना, उन हर छोटे छोटे सेक्शंस में ना आपको छोटे छोटे बदलाव लाने हैं, छोटे छोटे डिफरेंस यानी कि इंप्रूवमेंट क्रिएट करना है। मेरे भाई, ये सभी इंप्रूवमेंट्स ना आपको बड़े पैमाने में नहीं करना है बल्कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स में करना है। इससे क्या है ना, आपका काम भी खत्म हो जाएगा और आपको इवन पता भी नहीं लगेगा। सच में मेरे भाई, ये एटॉमिक हैबिट्स से सबसे बेस्ट यही रिजल्ट है कि आपका ना काम भी खत्म हो जाएगा और आपको ना ज्यादा स्ट्रेस भी फील नहीं होगा, ज्यादा टेंशन नहीं होगा, ज्यादा हार्डवर्क भी आपको करना नहीं पड़ेगा। बस आपको छोटे छोटे स्टेप्स में फॉलो करना है। अब इससे क्या है ना, आपको काम करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और मेरे भाई आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, जी हाँ दोस्तों, आपकी जो प्रोडक्टिविटी, आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, आपके जो रिजल्ट्स है ना, आपकी टॉप नॉच परफॉर्मेंस होगी, यानी कि आपको जबरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। इसलिए मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे बदलाव लेकर आपको जबरदस्त रिजल्ट्स पाने हैं तो मेरे भाई इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सो मेरे भाई, आपके छोटे छोटे चेंजेस से, छोटे छोटे बदलाव से बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। जैसे कि अगर आपने अपने आप को डेली, मतलब हर दिन 1% इंप्रूवमेंट बढ़ोतरी की ना, 1% की इंप्रूवमेंट की ना, मेरे भाई साल के अंत में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, साल के अंत में ना आप पहले से ज्यादा 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे। यानी कि अगले 5 साल में आप बड़े से बड़े गोल को भी आराम से अचीव कर सकते हो, आराम से क्रैक कर सकते हो, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है इस कंपटीशन के युग में। बस इसी प्रोसेस को हम प्यार से ना कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि टाइम के साथ साथ छोटे छोटे बदलाव करने से आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। बस छोटे छोटे बदलाव से आप बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। पर इसमें ना आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका डायरेक्शन ना राइट होना चाहिए, आपका राइट डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन सही है ना, तो टाइम आपके हर एक स्टेप को मैग्नीफाई करके, बड़ा करके आपको सक्सेस दिलाएगा। अब दूसरी चीज, पावर ऑफ आइडेंटिटी। देखिए मेरे भाई, आपकी हैबिट्स ही आपकी पहचान बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी आदतें ही आपकी आइडेंटिटी दे सकती है। आपकी आदतें जो भी, अगर आपके गुड हैबिट्स है तो आपको गुड आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा, और अगर आपकी बैड हैबिट्स है तो मेरे भाई वो आपकी बुरी पहचान बना सकती है। पर कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए डीपली डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे भाई, अच्छी हैबिट्स को ना शुरू करना बहुत ही आसान है, पर मेरे भाई उसे कंटिन्यू करना, यानी कि कंसिस्टेंटली करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
लेकिन इसके लिए ना ऑथर ने इस किताब में बहुत ही सिंपल ट्रिक बताया है कि कैसे हम गुड हैबिट्स को ना इनकलकेट कर सकते हैं, यानी कि अपने अंदर अपना सकते हैं, अच्छी हैबिट को अपना सकते हैं, वो भी बहुत ही आराम से और वो भी लंबे समय तक। देखिए मेरे भाई, किसी भी हैबिट के बनने के ना बस 4 सिंपल प्रोसेस होते हैं। पहला क्यूज, जो हमारे ब्रेन के लिए ना ट्रिगर्स का काम करती है। दूसरा क्रेविंग्स, ये आपकी हैबिट के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स है। तीसरा रेस्पॉन्स, यही आपकी एक्चुअल हैबिट्स हैं। और लास्ट वन रिवॉर्ड, यही आपके हैबिट का एक्चुअल एंड गोल होता है। इस तरह से क्यूज आपका ध्यान ना रिवॉर्ड की तरफ लेकर जाता है। अब क्रेविंग्स उस रिवॉर्ड से रिलेटेड आपके अंदर ना डिजायर्स पैदा करता है, आपके अंदर इच्छा पैदा करता है, और रेस्पॉन्स के जरिए आप उस रिवॉर्ड को ना हासिल करते हैं। बस मेरे भाई, इतना ही आपका पूरा का पूरा खेल है। जी हाँ दोस्तों, हैबिट से लेके आपके एंड गोल तक, यानी कि आपके रिवॉर्ड तक, बस ये 4 ही प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। अब बात आती है कि इस ट्रिक की हेल्प से हम अपने अच्छे हैबिट्स को कैसे इनकलकेट करें, कैसे बिल्ड करें, कैसे अपनाएं। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अच्छे हैबिट्स को अपनाने के लिए ना आपको इन 4 रूल्स को जरूर फॉलो करना है। जैसे कि पहला क्यूज, यानी कि आपके हैबिट्स को ना स्वाभाविक बनाएं, ऑब्वियस बनाएं। दूसरा क्रेविंग्स, इन हैबिट्स को ना आप अट्रैक्टिव बनाएं ताकि आप ना इसे बार बार कर सकें। जी हाँ दोस्तों, अपनी हैबिट्स को, यानी कि अपनी अच्छी हैबिट्स को बार बार दोहरा सकें। इसके लिए आप इन हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाइए ताकि आप इन हैबिट्स से अट्रैक्ट हो जाएं और इन्हें बार बार करें। तीसरा रेस्पॉन्स, इन हैबिट्स को ना आप आसान बनाएं, सिंपल बनाएं ताकि आपको करने में ना कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। और चौथा रिवॉर्ड, इसे तो मेरे भाई आप सेटिस्फाइंग बनाइए ताकि ये रिवॉर्ड आपको ना मोटिवेट कर सके, अट्रैक्ट कर सके, ताकि आप गुड हैबिट्स को अपना सके। अपने गुड हैबिट्स को अपनाने के लिए, आराम से उसे अचीव करने के लिए, उस काम को आराम से करने के लिए आपको अपने रिवॉर्ड को ना सेटिस्फाइंग बनाना ही पड़ेगा। बस मेरे भाई, अगर आपने इन 4 नियमों को बढ़िया से, यानी कि परफेक्टली अप्लाई कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको अच्छी हैबिट्स को अपनाने में ना खुद से ही, यानी कि अंदर से ही इच्छा पैदा होने लगेगी। तीसरी चीज, पावर ऑफ एलिमिनेशन। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ एलिमिनेशन। देखिए मेरे भाई, चीजें जितनी सिंप्लीफाइड होंगी ना, उतना आपको करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और आप ना उसे लंबे समय तक करेंगे। इसलिए अपने काम को बहुत ही सिंपल तरीके से रखें ताकि वो बहुत सिंपल लगे और आप उस काम को लगातार ज्यादा समय तक परफेक्टली कर सकें। मेरा मतलब, चीजें जितनी ज्यादा सिंप्लीफाइड होंगी ना, आपको फोकस करने में उतनी ही आसानी होगी मेरे भाई। यानी कि आप एक बार में ना एक ही काम पर फोकस करो, उसकी कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे काम पर शिफ्ट करो, क्योंकि आपका दिमाग ना मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। आप केवल एक समय में एक ही काम पर पूरे फोकस के साथ कर सकते हो। अगर आपने 2 काम या फिर 3 काम कर लिए ना, फिर तो मेरे भाई वो मल्टीटास्किंग हो जाएगा, यानी कि आप ना घर के ना घाट के, यानी कि आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। अब फोकस वर्क करने से क्या होगा मेरे भाई, आपकी ना क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्वालिटी ना बढ़ जाएगी, आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी, जिससे ना आपको रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे, अच्छे मिल पाएंगे। क्योंकि जब आप एक ही काम पर पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ लग जाते हो ना, तो मेरे भाई वो काम ना बहुत ही जल्दी और आराम से निपट जाता है, यानी कि आपकी सक्सेस पक्की है। चौथी चीज, देखिए मेरे भाई, जब तक आप अपने मेन टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, जब तक आप अपने मेन टारगेट को हासिल नहीं कर लेते, तब तक मेरे भाई, तब तक आप किसी और टारगेट पे बिल्कुल भी फोकस मत करो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी फोकस मत करो। पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ एक ही काम पर लग जाओ। जब तक वो कंप्लीट ना हो, उस काम पर लग जाओ। जब वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही दूसरे काम पर, यानी कि अगले काम पर शिफ्ट करो। क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा डिजाइन किया गया है ना कि हम आराम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो चीजें हमें अट्रैक्ट करती है ना, जो चीजें हमें इंस्टेंट प्लेजर देती है ना, उसकी तरफ हमारा माइंड बहुत ही जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है। जब आप कोई भी काम जो आपको अट्रैक्टिव ना लगे, अगर वो काम आप लोगे ना, तो अगर आप थोड़ा सा भी फोकस को डिविएट करोगे ना, तो मेरे भाई आपका दिमाग ना आराम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो आपको इंस्टेंट प्लेजर देती है, उनकी तरफ आराम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा।
अब इसके कारण हम अपने मेन टारगेट पर यानी कि मेन गोल पर फोकस नहीं कर पाते। सो मेरे भाई अपने मेन टारगेट पर फोकस करो, पूरे फोकस के साथ अपने मेन टारगेट पर, मेन लक्ष्य पर लग जाओ। पर इसको करने से पहले ना आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस, जो भी आपके सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं आपके काम के और आपके पेज, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलते हैं ना मेरे भाई, उसको पहले लिख लो और अपने सामने से हटा लो। फिर मेरे भाई अपने काम को स्टार्ट करो, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो। फिर देखना मेरे भाई आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगा, देखते हैं। पांचवी चीज, 2 मिनट्स प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, 2 मिनट्स प्रिंसिपल। देखिए मेरे भाई अपनी हैबिट्स को ना इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दो कि वो ना 2 मिनट में हो जाए, बस 2 मिनट में वो हो जाए। जैसे कि मान लो आपको एक दिन में ना 5 घंटे की पढ़ाई पढ़नी है। अब मेरे भाई अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो मेरे भाई आप पक्का डिमोटिवेट हो जाओगे। यानी कि आपको एंड गोल के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उसे जितना ज्यादा हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि पहले मुझे बस किताब ही खोलनी है और बाकी का बाद में देखेंगे। और एक बार आपने अपनी किताब खोली, बस मुझे एक ही पेज पढ़ना है और बाकी का बाद में देखेंगे, ऐसे ही आपको फील करना है। अब ऐसा करने से क्या है ना, पहले तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बन जाएगा और धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे आपका हैबिट भी बन जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना 21 दिन अगर कोई भी काम करोगे ना कंटिन्यूसली, लगातार, कंसिस्टेंटली, तो मेरे भाई वो आपका हैबिट बन जाएगा। तो पहले तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इसलिए इसको ना सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये जो अचीवमेंट है ना मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही जो आपका गोल है कि मुझे पढ़ना है इतना, अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा। इससे अच्छा है आप धीरे धीरे छोटे छोटे से स्टार्ट करो कि पहले मुझे बस किताब खोलनी है, उसके बाद मुझे एक बस पेज पढ़ना है, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो, जिससे आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको दिक्कत भी महसूस नहीं होगी। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट, कहते हैं ना मास्टरी फॉलोस कंसिस्टेंसी, बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मास्टरी फॉलोस कंसिस्टेंसी, लगातार करने को ही मास्टरी कहते हैं। यानी कि वही लोग एक्सपर्ट होते हैं, वही लोग मास्टर होते हैं जो अपने काम में ना कंसिस्टेंट होते हैं, जो अपने काम को लगातार करते हैं, वही मास्टर, वही एक्सपर्ट होते हैं। अब इससे क्या होगा, आपकी प्रायोरिटी ना सेट हो जाएगी उस काम को करने की। और जब आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी ना, फिर तो मेरे भाई आप कैसे ना कैसे करके आप उसके लिए समय निकाल ही लोगे। क्योंकि जब कोई काम प्रायोरिटी में आ जाती है ना तो आपका समय कैसे भी करके निकल ही जाता है। सो स्टार्ट स्मॉल बट कीप डूइंग। फिर देखना मेरे भाई समय के साथ वो कितना बड़ा बन जाता है। यानी कि छोटे छोटे बदलाव से ना अब आपका समय ही उसको बड़ा कर देता है, जिसे हमने प्यार से कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कहा है। पर इसमें क्या है ना, एक कंडीशन है। जी हाँ दोस्तों, आपको ना उस काम को रोकना नहीं है, यानी कि डोंट ब्रेक द चेन। बस आपको उस काम को लगातार कंसिस्टेंटली करते ही रहना है। बस इसी से आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। पूरी वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो, यानी कि आसान भाषा में बोलूं तो, देखिए मेरे भाई हैबिट्स को बदलने के लिए ना, हैबिट्स को चेंज करने के लिए ना, उसे सिंप्लीफाई करो, उसे आसान बनाओ, उसे जितना हो सके उतने छोटे छोटे सेक्शंस में या फिर छोटे छोटे सेक्शंस में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो। क्योंकि यही छोटे छोटे स्टेप्स की जो सक्सेस है ना, वो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेगी, इनर मोटिवेशन देगी। यानी कि आपको अंदर से मोटिवेशन देगी कि मेरे भाई इस छोटे स्टेप को मैंने पा लिया है, अब मेरा दूसरा स्टेप। ऐसे ना आप एक गेम की तरह खेलते रहोगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यानी कि कोई भी आपका बड़ा गोल है ना, उसको छोटे छोटे में डिवाइड करो। अब उन छोटे छोटे गोल को एक एक करके बस निपटाते रहो। और मेरे भाई जब आप एक को निपटा दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे और मेरे गोल के बीच बहुत ही कम फासला है। और मेरे भाई आप जितना जल्दी हो सके उसको ना अचीव करने पे लग जाओगे। मेरा मतलब आप इसी मोटिवेशन से ना अपने काम को कंसिस्टेंटली करते रहोगे। फिर मेरे भाई देखना, जो आप चाहोगे ना वो चीज आप पॉसिबल करके दिखाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ना पक्का सक्सेस मिलेगा। सो बड़ा कुछ प्लान मत करो, बल्कि छोटे छोटे हैबिट्स में बदलाव लाओ, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट लाओ। यानी कि अपने एटॉमिक हैबिट्स को अप्लाई करो। जो ये रूल है, जो ये किताब बोलती है, एटॉमिक हैबिट्स को अप्लाई करो, ताकि आपके छोटे छोटे हैबिट्स आपको लंबा यानी कि बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके और जितना जल्दी हो सके आपका सक्सेस आपको हासिल हो जाए। फिर देखना समय के साथ साथ ये छोटे छोटे बदलाव ना आपको बहुत बड़ा
ट्रांसफॉर्मेशन ला कर देगी, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है इस कंपटीशन के युग में। सो मेरे भाई आप इन सारे स्टेप को केवल सुनना नहीं है, आपको बल्कि अप्लाई भी करना है, क्योंकि कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इम्प्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग और पूरी की पूरी बुक समरीज के ऊपर ना प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार आप इसको जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।